माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आप सभी के साथ खुशी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं गुरुकुल टाइम्स के गांधी जयंती स्पेशल एपिसोड में। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यारे बापूजी के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा जीवन उन्होंने मानवता को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने में ही समर्पित कर दिया। भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने वाले और आजादी का उगता सूरज दिखाने वाले महात्मा गांधी जी के हम भारतवासी हमेशा ही कर्जदार रहेंगे। गांधी जी के व्यक्तित्व पर बड़े बड़े नेताओं और विद्वानों के विचारों के बारे में जानने का हमें अक्सर अवसर मिलता रहता है, लेकिन अगर एक छोटे से क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गांधी जी के बारे में सोच को जानने का हमें अवसर मिले तो कितना अच्छा होगा। तो चलिए हम अपने दोस्त शिवम के साथ चलते हैं गांधी यात्रा पर बवाना जैसे कॉलोनी के क्षेत्र में और लोगों की प्रतिक्रिया को जानने का प्रयास करते हैं। क्या आप मुझे जानते हो? हाँ, तो जानते हैं। तो ये बताइए, मेरा जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। मेरा जन्म गुजरात में हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी। जी, आप महात्मा गांधी जी हैं। आइए सर। क्या आप मेरे जीवन से प्रभावित है? बिल्कुल जी। आपने मेरे जीवन का कौन सा आदर्श अपनाया है? मैंने एक तो स्वच्छता का और दूसरा कभी हार ना मानने का। अपनी जिंदगी कोई सी भी लड़ाई ना हमें हिंसा से नहीं लड़ सकते, हम अहिंसा से हम लड़ सकते हैं उसको, और अपने जीवन में और कुछ करने के लिए हमें ना संघर्ष करते रहना चाहिए। एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है। मैं भी आपके जीवन से प्रभावित हूँ कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमने आपके आदर्श को अपनाया है। अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या आपको मेरे किसी आंदोलन के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। पहला है चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था, और दूसरा खेड़ा आंदोलन जो 1918 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसमें आपने करो या मरो का नारा दिया था। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें हमने अंग्रेजों के द्वारा जो चीजें बनाई जा रही थी उनको मना किया था, रोका था कि हम अपने देश में बनाई गई चीजों का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा असहयोग आंदोलन, हम जितने भी कार्य किए जा रहे हैं मतलब ब्रिटिश इंडिया द्वारा, उनके कार्यों को अपोज करेंगे, और कोई भी बंदा जो मतलब हिंदुस्तानी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यालय में कार्य नहीं करेगा। क्या आपको पता है मेरे प्रमुख आदर्श कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, भाईचारा और सबसे ज्यादा सफाई व्यवस्था। आपका आदर्श अहिंसा है। अब महात्मा गांधी हमारे लिए दिल में जीवन भर अमर रहेंगे। बापू, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय। आशा है आप सभी को हम बच्चों के द्वारा की गई गांधी यात्रा पसंद आई होगी। गांधी जी का संपूर्ण जीवन सत्य और अहिंसा को समृद्ध करने में ही बीत गया, परंतु आधुनिक युग में चारों ओर फैली हत्या, लूटपाट और अहिंसा का बोलबाला है, जहां हमें अहिंसा की शक्ति की सार्थकता को अपनाने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात तो हिंसा की कर रही है और हिंसा के बिना शक्ति का प्रदर्शन कैसे हो। तो दर्शकों, यही बात तो हमें गांधी जी के जीवन से सीखने की जरूरत है। इसकी अधिक जानकारी हम अफसर भैया से लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अफसर है और मैं आज आपको बताऊंगा अहिंसा की शक्ति के बारे में।
अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, न आप किसी के सामने हार मान लेते हैं, बल्कि अहिंसा की शक्ति के बल पर आप अपनी संपूर्ण आत्मशक्ति से अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं। इसमें आप सामने वाले को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए उसके गलत विचारों पर प्रहार कर उसे बदलने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इसको आसान शब्दों में कहा जाए तो अहिंसा की शक्ति एक अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य को अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए बिना उसके गलत विचारों पर प्रहार कर उसे साधन प्रदान करती है। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षर भैया, हमें अहिंसा की इस मूल्यवान विचार से अवगत कराने के लिए। तो चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय इतिहास में एक अहम पन्ना पलटते हैं और भारत की आज़ादी में गांधी युग की चंद घटनाओं का स्मरण करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सचिन है और मैं आज आपको गांधी काल के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में वो एक निर्णायक समय जरूर आता है जो उसके जीवन को दिशा प्रदान करता है। गांधी जी के जीवन में ये निर्णायक समय तब आया जब 1893 में साउथ अफ्रीका के पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन से उन्हें इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वो एक अश्वेत थे। इस घटना के कारण साउथ अफ्रीका में हो रहे रंग भेद के खिलाफ उन्हें संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। उसके बाद जब गांधी जी 1915 में भारत वापस लौटे तो उन्होंने भारत को अंग्रेजी व्यवस्था में जकड़े देखा जो उनके लिए असहनीय था। उसके बाद जब उन्होंने भारत का दौरा किया तो एक किसान के कहने पर जो बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के कारण किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे उसके खिलाफ अपना सबसे पहला आंदोलन किया। इसी तरह कई संघर्षों में गांधी जी का योगदान रहा। उनका सबसे पहला व्यापक आंदोलन असहयोग आंदोलन था जिसमें उन्होंने देशवासियों को उन सभी कार्यों और सेवाओं को सहयोग ना करने को कहा जिसके कारण अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित थी। इसके बाद उनका अगला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था जो 1930 में शुरू हुआ था, जिसके जरिए गांधी जी हर धर्म व क्षेत्र के लोगों को अंग्रेजों के कानून व व्यवस्था को ना मानने को कहा। इसी में उन्होंने अंग्रेजों के दमनकारी नमक कानून को तोड़ा। इसीलिए हम इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजों की नींव को हिलाने में भारत छोड़ो आंदोलन सबसे निर्णायक व अंतिम आंदोलन था जिसका नेतृत्व गांधी जी ने 1942 में किया और इसे क्रांतिकारी रूप देने के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। धन्यवाद सचिन भैया, हमें गांधी युग की झलक दिखाने के लिए। निस्संदेह गांधी जी का व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत था, परंतु इस आजादी के अध्याय में एक ऐसा कष्टपूर्ण अध्याय आ जुड़ा जो सबकी कल्पना से परे था। तो आइए इसकी जानकारी हम सानिया दीदी से लेते हैं। 15 अगस्त 1947 का वह पावन दिन था जब हमारे भारत देश को सदियों से जकड़ी हुई गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिली। भारत को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने में हमारे बापू गांधी का अतुल्य योगदान रहा। पर कहते हैं ना कि खुशियों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। जिस बापू गांधी ने हमारे भारत को आज़ाद कराने में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, वही बापू गांधी भारत के इस आज़ाद वातावरण में ज़्यादा समय तक नहीं रह सके। 30 जनवरी 1948 की सुबह जब कट्टर धर्मपंथी ने गांधी जी की हत्या कर दी। धन्यवाद सानिया दीदी इस मर्मभेदी घटना को इतने सरल शब्दों में बताने के लिए। गांधी जी भले ही हमारे बीच आज ना हो, लेकिन उनके विचार, उनके संस्कार और उनके मूल्य सदा ही हमारे जीवन में जीवित रहेंगे। गांधीवाद एक ऐसा दर्शन है जो साथ बढ़ते समय के साथ साथ अपनी छवि को भी उज्जवल बनाता जा रहा है। वर्तमान समय में गांधीवाद विचारों प्रासंगिकता किस प्रकार है, यही विचार आज हमारे सामने ममता रखने आ रही है। जय हिंद, जय भारत एवरीवन। माय नेम इज ममता। आज हम आपको बताएंगे हमारे देश के एक महान सोच रखने वाले साधारण व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हमारे देश के लिए अत्यधिक योगदान दिया। वे करोड़ों देशवासियों के जीवन में बदलाव लाए। वे भारतीय संग्राम के एक महान नेता थे।
वे अहिंसा, सत्य, सादगी के प्रतीक थे, जिन्हें प्यार से हम बापू कहते हैं। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी आज भले ही हमारे साथ ना हो, परंतु उनका स्वामित्व आज भी जीवित है। उनके विचार आज भी जीवित है। उनके बहुत से विचार आज भी हमें उतना ही प्रेरित करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। तो चलिए अब जानते हैं गांधी जी के विचारों के बारे में, जिनमें से एक है स्वच्छता का विचार। स्वच्छता, हमारे देश में एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया था। आज के समय में गांधी जी के सफाई सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सफाई केवल शारीरिक सफाई तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे विचारों, अपव्यय जीवन और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होने से भी है। और दूसरा विचार है शिक्षा। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को जीवन की मूल्यों का शिक्षण भी माना है, जैसे ईमानदारी, सच्चाई, समर्पण आदि। और आधुनिक दौर में यह हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति में मदद भी करता है। तीसरा विचार है सेवा। आज के दौर में गांधी जी के सेवा मूल्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन को समर्थन करते हैं। सेवा के माध्यम से वे दुखी और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, जिन्होंने सेवा को उच्च मूल्य माना है। चौथा विचार था अहिंसा। गांधी जी के मूल विचार थे कि हमें अहिंसा के माध्यम से ही किसी भी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। और गांधी जी का अंतिम विचार था स्वदेशी। गांधी जी के स्वदेशी विचार आजादी और स्वावलंबन के प्रतीक हैं। यह आज की दुनिया में आत्मनिर्भरता की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। धन्यवाद ममता, हमें गांधी जी के इन मूल्यवान विचारों के बारे में बताने के लिए। आइए अब मैं आपको एक ऐसी पहल के बारे में बताती हूँ जिसका उद्देश्य है लोगों को देना और सहयोग करना, जिसका नाम है जॉय ऑफ गिविंग वीक, यानी दान उत्सव। यह सप्ताह आमतौर पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है देने की भावना को प्रमोट करना और लोगों को सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने संसाधनों और दयालुता को दूसरों के साथ साझा करने में प्रोत्साहित करना है। और इस सप्ताह को दौरान लोग वस्त्र, शिक्षा, खाद्य, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उदान उत्सव का आयोजन पहली बार 2009 में हुआ था और इसके बाद दान उत्सव अक्टूबर के मंथ में पहले सप्ताह में मनाया जाता है और यह एक सप्ताह तक चलता है। नवज्योति इंडिया फाउंडेशन भी समाज में अच्छाई और दान देने की मुहिम में भाग लेने के लिए तैयार है और आप सभी के सहयोग की आशा करता है। इस मुहिम में भाग लेने के लिए हमारे स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स के द्वारा जुड़ सकते हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल टाइम्स में जुड़ने के लिए। और तब तक के लिए आप गुरुकुल टाइम्स के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और फिर मुलाकात होगी कई नई खबरों और तथ्यों के साथ। धन्यवाद।